हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह आपके अपने YouTube चैनल SFG पे स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और उसी टाइम एंड वर्क को मैं और आगे की तरफ लेके चलता हूं। और यहाँ पे जो मेरा आज का जो टॉपिक होगा वो अल्टरनेट वर्क होगा, यानी क्रमबद्ध तरीक़े से काम किए जाते हैं। उन सवालों को मैं किस तरीक़ा से सॉल्व करता हूँ, उन सवालों को सॉल्व करने का मेरे पास क्या अप्रोच होगा, मैं उसी के बारे में आज की क्लास में क्या करूँगा, बात करूँगा। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी अगर इस वीडियो को स्टार्टिंग से मतलब आज ही इस चैनल से जुड़ के और इसी वीडियो को देखता है, तो रिक्वेस्ट होगा मेरा कि आप इससे पहले वाले पार्ट को, यानी मैंने 8 या फिर 9 ये मेरा पार्ट होगा, आप पहले स्टार्टिंग से यानी पार्ट 1 से चीज़ों को देखिए, समझिए और वहाँ से चीज़ों को आप नोट डाउन कीजिए, समझते चलिए, ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। और मैंने डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक दिए गए हैं जो आपके सवाल अगर दिमाग में बनते होंगे कि ये कहाँ से मिलेगा, इसको किस तरीक़ा से हम करेंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कीजिएगा। आपके जितने भी ज़रूरत की चीज़ है वहाँ मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से चीज़ों को जोड़िए, उससे जुड़िए, आप वहाँ से क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। जो भी तरह का डाउट होगा सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन से ही क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तक जो मैंने टाइम एंड वर्क आपको कराया था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे भी मैं उम्मीद करूँगा कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो मेरा आज का जो टॉपिक है ये टाइम एंड वर्क का ही अल्टरनेट वर्क से शुरू होगा। तो मेरा इसको जो सॉल्व करने का मेरे पास क्या तरीका है, क्या कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करता हूँ और क्या मैं चीज़ों को आसानी से करने के लिए किन किन तरीक़ों का यूज़ करता हूँ, मैं उसी के बारे में क्या करता हूँ, आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ बेसिकली जो मेरे पास अल्टरनेट वर्क जो आते हैं, अल्टरनेट के सवाल अगर पेपर में पूछे जाते हैं वो करीब करीब मेरे हिसाब से 3 तरह के होते हैं। यानी मैं जब तीनों तरीक़ा के बात आपको बता दूंगा तब आपके दिमाग में जो भी प्रश्न उठते होंगे सारे के सारे का क्या हो जाएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं अल्टरनेट काम को 3 तरीक़े से मैंने 3 पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है। उसी 3 पार्ट को मैं क्या करूँगा, उसी 3 पार्ट को मैं क्या करता हूँ, आपको 1 बाय 1 क्या करता हूँ, चीज़ों को आपको सिखाता हूँ। और यहाँ से बात आपको समझना है, जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को, जो मेरा इसी में अल्टरनेट का जो मेरा पहला कॉन्सेप्ट है, आप उस चीज़ को ध्यान दीजिए। जैसे मैंने सवाल बोल दिया आपसे, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में, और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 14 दिनों में। या फिर मैं डाटा छोटा ले लेता हूँ ताकि बात आपको आसानी से क्या हो जाए, समझ में आए। मैं यहाँ 10 ले लेता हूँ और यहाँ कितना ले लेता हूँ, 12। ये टाइम दिया है। मैं सवाल एक बार आपको बना के इस तरीक़ा से बोल सकता हूँ, बाकी हम लोग क्वेश्चन का तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ और जो कॉन्सेप्ट में जो तरीका मैं लगाऊंगा उसी के बारे में बात करता हूँ। तो पहले तो मैं इसका बेसिक अप्रोच बताऊँगा, फिर मैं आता हूँ ट्रिकी अप्रोच पे कि क्या ट्रिक होना चाहिए, क्या क्या सवाल में हमको पता होना चाहिए, और वहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्रिक लगाऊँगा। और वो भी बात बताऊँगा कि अगर ये कंडीशन नहीं लगता होगा तो फिर इसको बनाने का मेरे पास क्या होगा, तरीका होगा। तो मैं सवाल को एक बार पढ़ता हूँ। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। काम बारी बारी से होनी थी और इस काम की शुरुआत ए करता है, और इस काम की शुरुआत ए करता है। तो आपने बताना है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। पहला मैंने जो क्वेश्चन पूछा है, इस काम की शुरुआत ए करेगा तब काम कितने दिनों में समाप्त होगा। दूसरा मैं इसी में एक और सवाल पूछता हूँ कि अगर इस काम को बी करता तो इस काम को करने में कुल कितना समय लगता। तो अल्टरनेट का है, मतलब कि अल्टरनेट का मतलब होता है कि क्रमबद्ध, बारी बारी से, यानी आज ए करेगा तो कल बी करेगा, फिर परसों ए करेगा, फिर परसों उसके बाद वाले दिन बी करेगा, इस तरीक़ा से। तो
तो यहाँ से आपने बात समझना है कि अल्टरनेट वर्क को सॉल्व करने का मेरे पास क्या तरीका है। तो पहले तो मैं वही बेसिक अप्रोच के बारे में बात करता हूँ, जो कंप्लीट क्या होगा मेरे पास, बेसिक होगा इसको समझने का। आप ध्यान से इस बात को देखिए, इन दोनों का मैं एलसीएम निकालता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 60, और 60 क्या बन जाएगा मेरे पास टोटल वर्क। मैं अगर इफिशिएंसी निकालूंगा तो 10 छक 60 और 12 पंचे 60, मैं इसको इतना बोल सकता हूँ। अब जो बात बोला गया है कि काम बारी बारी से होनी थी, और पहला मैंने सिचुएशन आपको बताया था कि इस काम की शुरुआत कौन करे, ए करे। इसका मतलब है कि हमें काम जो किससे कराना है, ए से स्टार्ट करना है। तो ए स्टार्ट द वर्क, ए स्टार्ट द वर्क। तो आपको बताना है कि अगर ए इस काम की शुरुआत करता है तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। तो हमको निकालना क्या है टोटल टाइम, यानी टोटल काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। इसी के बारे में हमें क्या करना अभी बात करना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, शुरुआत किया कौन, ए का 1 दिन का काम कितना है 6, बी का 1 दिन का काम कितना है 5। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि शुरुआत अगर ए करता होगा तो आप ए को लिखिए, ए 1 दिन में कितना काम करेगा 6 काम करेगा। उसके बाद से कौन आएगा, बी आएगा, कितना काम कर देगा 5 काम कर देगा। तो आपने इस बात को बताना है कि कितना दिन मैंने काम करा दिया, कितना दिन मैंने काम करा दिया। तो 1 दिन और 1 दिन 2 दिन, 2 दिनों में मेरे पास काम हुआ कितना, तो 6 5 11। यानी यहाँ भी एक बात को आप ध्यान से समझिएगा कि एक सर्किल कंप्लीट कितना में हो रहा है 2 दिन के बाद। एक सर्किल कंप्लीट यानी ए भी कर दिया, जितना भी इसमें आदमी आया हुआ है, जो आदमी को मैंने ए माना बी माना, यानी एक कंप्लीट सर्किल में कब बोलूँगा, जितना आदमी को सवाल में दिया गया अगर उतना आदमी से आप काम करा देते हैं तो इसका मतलब है कि एक सर्किल यूनिट क्या होगा मेरा पूरा होगा। और इस सर्किल के बाद यानी एक सर्किल मेरा अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद कौन सा आदमी काम कर रहेगा, तो हमेशा एक सर्किल जो कंप्लीट करेगा उसके बाद से वही आदमी आएगा जो आदमी काम को क्या किया है, शुरुआत किया है। तो थोड़ा सा आप इस बात को लैंग्वेज के रूप में भी बना के लिख सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ता है तो। मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप चीज़ों को ध्यान से समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से फिर आगे आपको दिक्कत आएगा। 10 दिन 12 दिन 15वां दिन 13वां दिन 17वां दिन कौन कौन आदमी काम करने आएगा, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। यानी जितना आदमी सवाल में दिया गया होगा अगर मैं उतना आदमी को काम करा देता हूँ बारी बारी से, इसका मतलब मेरा एक सर्किल यूनिट क्या हो रहा है, यानी एक पूरा गैप क्या हो रहा है मेरा फिल हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर इसके बाद से यानी सर्किल यूनिट के बाद से कौन सा आदमी आएगा, इसी में आपको दिक्कत होता है। तो हमेशा एक सर्किल कंप्लीट होने के बाद से वही आदमी आएगा जो आदमी काम का क्या किया है, शुरुआत किया है। यानी मैं यहाँ से 2 का मल्टीपल में ही तो मेरा यूनिट बनेगा। 2 दिन में दोनों काम किया, इसका मतलब 4 दिन के बाद फिर कौन आएगा, 5वां दिन ए आएगा, फिर 6ठा दिन कौन आएगा, तो बी आएगा। इस तरीक़ा से आपको क्या करना है, सोचना है। या फिर आप उस तरीक़ा से समझिए कि ऑड डे के दिन कौन काम करेगा, तो पहला दिन ए आएगा, तीसरा दिन ए आएगा, फिर 5वां दिन ए आएगा। इस तरीक़ा से यानी ऑड डे के दिन यानी विषम संख्या के दिन ए काम करता है और सम संख्या के दिन बी काम करता है। तो मैं यहाँ से भी बात को बता सकता हूँ या फिर समझ सकता हूँ कि जो इवेंट डे के दिन आएगा यानी विषम संख्या के दिन जो काम करने आएगा हमेशा ए आएगा, और सम संख्या के दिन जो आएगा हमेशा क्या आएगा, बी आएगा। तो आप इस बात को समझिए, यहाँ से एक सर्किल मेरा कंप्लीट हो गया, यानी 2 दिनों में काम कितना यूनिट हो गया, 11 यूनिट, और काम होना कितना है मेरे पास 60 है। तो आप बताइए 11 के टेबल में 60 आता है, तो आप बोलिएगा सर 11 के पहाड़ा में तो 60 नहीं आता है। तो हम 60 के करीब क्या करेंगे, पहुंचेंगे। तो मैं अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करा देता हूं, मैं इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो नीचे भी 5 से कराऊंगा, यानी 5 दूना 10 दिन में काम कितना हो गया मेरे पास 55, यानी 55 काम पूरा हो गया। और ये भी एक सर्किल ही क्या हो रहा है मेरा, कंप्लीट हो रहा है। यानी अब 10 के बाद से 11 आएगा और 11 काम करेगा कौन, तो आप बोलिएगा सर ए करेगा। तो बचा काम कितना है मेरे पास अभी भी 5, और इस 5 काम को कौन करेगा, ए करेगा। तो ए समय कितना लगेगा, मैं यहाँ टाइम के बारे में भी आपसे बात करता हूँ। टाइम बराबर जो मैंने कराया था ये टोटल वर्क बाई क्या है मेरे पास, इफ़िशियंसी है। मैं इसी फॉर्मूला के यूज़ करके यहाँ फ्रैक्शन में क्या करूँगा, टाइम निकालूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास काम कितना है 5 है,
कौन करेगा? ए करेगा, लेकिन ए का इफिशिएंसी कितना है? 6 है। तो मैं काम को इफिशिएंसी से भाग करता हूँ, यानी टोटल काम 5 ही अब करना है। कौन करेगा? ए करेगा। और ए का एक दिन का इफिशिएंसी कितना है? 6 है। तो मैं बोल सकता हूँ जो समय लेगा कितना लेगा? 5/6। क्या मेरे पास 60 का 60 काम था, पूरा हो गया और हुआ कितने दिनों में? तो मैं इसको अगर जोड़ देता हूँ तो 10.5/6 दिनों में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये मैं पहले ही बात बताऊं, कंप्लीट आपको डिटेल मेथड करा रहा हूं, ताकि अगर इस तरीका का सिचुएशन बनता है जहां पे आपके पास कोई भी ट्रिकी अप्रोच नहीं है, तो एटलीस्ट आपको क्या होना चाहिए? बेसिक पार्ट आना चाहिए। मैं फिर इसी सवाल में मैंने ये भी बात आपसे पूछा था कि आप इस बी को करा के देखिए कि बी अगर इस काम को अगर स्टार्ट करते हैं, यानी बी स्टार्ट ए वर्क, स्टार्ट द वर्क, यानी इस काम को अगर बी शुरुआत करता है तब कुल कितना समय लगेगा काम को समाप्त होने में? तो हमें फिर निकालना है टोटल वर्क, टोटल टाइम निकालना है। इस बार शुरुआत किया कौन? बी एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। फिर उसके बाद से ए आएगा, ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप बोलिएगा सर 2 दिन काम करा दिया मैंने, कितना काम हो गया? 11। फिर 60 तक पहुंचना है तो मैं 55 तक पहुंच सकता हूं आसानी से, यानी 10 दिन में काम कितना हो गया मेरे पास? 55। अब मेरा काम कितना बचा है? 5, और इस 5 को कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में, इस वाले सिचुएशन में और डे के दिन कौन काम कर रहा है? बी। तो 10 के बाद से 11 आएगा, 11 पे कौन काम करेगा? बी का काम कितना है? 5 ही तो काम कराना है, और भागा मैं इफिशिएंसी दूंगा, बी का इफिशिएंसी कितना है? 5। तो यहाँ भी 55 को और 5 को 60 को काम हो चुका, और समय लग गया कितना? 1 दिन। तो यहाँ मैं कंप्लीट बोल सकता हूँ, टाइम 10 + 1 बराबर टोटल कितना दिन समय लगेगा? 11 दिन। तो आप इस सिचुएशन को समझिए कि मैंने निकालने का क्या तरीका लगाया है। इसको मैं यहाँ से ब्लॉक कर देता हूँ। ये उसका आंसर है। ए के द्वारा काम जब शुरुआत हुआ था तब आंसर आ गया 10.5/6 दिन, और मैं इसी काम को अगर 20 से स्टार्ट कराता हूँ और काम अल्टरनेट होना है तो मैं आंसर बोलूँगा कितना दिन? तो आंसर हो जाएगा आपका कितना? 11 दिन। यानी ये भी एक तरीका का सवाल आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ आपने ध्यान क्या देना है कि मेरे पास इस सवाल को सॉल्व करने का ट्रिकी अप्रोच क्या है, आप उस चीज़ को ध्यान से देखिए। तो मैंने डिटेल मेथड कराया है। अब यहाँ आपने बात समझना है, जो आपको पेपर में इसी चीज़ का ही क्या करना है? यूज़ करना है। अब इस बात को आप समझिए, सब सेकंड का ही खेल है। सब क्या है मेरे पास? सेकंड का ही खेल है। और मेरे पास इसका ट्रिकी अप्रोच यानी वे नंबर मेरे पास क्या है? 2 है, और इसको मैं बोलता हूँ ट्रिकी अप्रोच। अब इस बात को आप समझिए कि सवाल में कहीं भी आपको अगर टाइम दिया गया और टाइम में कितने का गैप है, तो आप इस बात को यहाँ से समझिए। ए किया कितना दिन में है? तो 10 दिन में। बी कितना दिन में किया है? 12 दिन में। तो यहाँ पे मैं बात बोल रहा हूँ, पहला पॉइंट है, पॉइंट आपने ध्यान रखना, और उसी पॉइंट का अगर मिलता जुलता बात आता तो मैं उसके जगह पे क्या करूँगा? डायरेक्ट यूज़ करूँगा। दोनों के टाइम में कितना का गैप है? तो आप बोलिएगा सर 2 दिन। पहले आपको टाइम में गैप देखना है, कितना दिन आना चाहिए? 2 डेज। 2 डेज आना चाहिए। 2 दिन का गैप आ गया, ये बात सही है। दूसरा, अगर 2 दिन का गैप है, तो अगर ए बात को अगर स्टार्ट करता है यहाँ पे, अगर इस तरीका का मैं बताऊँ आपको, इस तरीका से आप इस बात को समझिए। यहाँ पे मैं इस तरीका से इसको ट्रिक बना के आपको इस चीज़ को दिखा देता हूँ। ए मान लेता हूँ मैं, छोटा ए टाइम में पूरा करता होगा, और कैपिटल बी कितना छोटा बी में पूरा कर सकता होगा। इस कंडीशन में आपको ये मान के चलना है कि दोनों का संख्या, यानी दोनों के टाइम में कितना दिन का गैप है? 2 दिन का। ये मान के चलना है आपको कि ए और बी में कितना दिन का गैप है? तो 2 दिन का गैप है। इस कंडीशन में अगर ए इस काम को स्टार्ट करता है, ए स्टार्ट द वर्क, ए अगर इस काम को स्टार्ट करेगा तब टोटल टाइम कितना लगेगा काम को समाप्त होने में? टोटल टाइम क्या होगा मेरे पास?
तो यहाँ ए था, तो मैं दोनों में छोटा वैल्यू में मान के चलता हूँ कि ए ग्रेटर देन क्या है, बी है। यानी ए ग्रेटर देन क्या है, ए लेस देन क्या है, बी है। ए लेस देन क्या है, बी है। इसका मतलब है कि बी बड़ा है किससे, ए से। तो ये मान के चलना है। इसी तरीके का डाटा ही मैंने यहाँ सेट किया है। अब यहाँ एक बात आपको बताना है कि मैंने पूछा है कि ए अगर इस काम को स्टार्ट करेगा तब उस काम को समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ ए होल ए बाई बी लिखना है। इतना दिन मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं इसको जब यहाँ पे बताऊंगा तब ये बात आपको समझ में आएगा। यानी जो छोटा वैल्यू दोनों में जो छोटा है मैं उसको यहाँ भी लिखूंगा और इसके ऊपर भी लिखूंगा, और नीचे में क्या लेके आऊँगा, बड़ा वैल्यू को। ये बात होगी आपको। बी से अगर पूछा गया है कि बी स्टार्ट द वर्क, इस कंडीशन में अगर बी इस काम को स्टार्ट करता है तब पूरा काम समाप्त होने में यानी टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम। इस कंडीशन में आपने ध्यान देना है कि इन दोनों संख्या के बीच में यानी ए और बी संख्या के बीच में जो नंबर रहा होगा, मैं लिख देता हूं, ए और बी के बीच में जो संख्या होगा वही आंसर होगा। आप इस बात को ज़रा सा गौर से इस चीज़ को समझिएगा। मैंने लिखा क्या है, बी अगर इस काम को स्टार्ट करता है तो ए और बी के बीच में जो संख्या होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब मैं आता हूँ सवाल के ऊपर। अब इस बात को आप समझिए। मैंने यहाँ पे केवल इस तरीका का बात बताया कि मैंने इसको ए मान लिया और बी मान लिया। तो अगर ए इस काम को स्टार्ट करता है तो आंसर हमेशा आपका क्या आएगा, ए होल ए बाई बी डेज। अगर बी स्टार्ट करता है तो इन दोनों संख्या के बीच में जो संख्या रहा होगा वही क्या होगा, अपना आंसर होगा। लेकिन ये सिचुएशन हम तब लगाएंगे जब इन दोनों टाइम में कितना का गैप हो, 2 दिन का। तो पहले तो आपको वो गैप देखना है कि क्या दोनों संख्या के बीच में कितना का गैप है, दोनों संख्या के बीच में कितना का गैप है। तो आप बोलिएगा सर दोनों संख्या के बीच में कितना का गैप है। तो मैंने बताया था पहले ही कि 2 दिन का क्या आना चाहिए, गैप आना चाहिए। 2 दिन का क्या आ गया, गैप आ गया। तो अगर ए इस काम को स्टार्ट करता है, ए स्टार्ट द वर्क, अगर ए इस काम को शुरुआत करता है तब टोटल टाइम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, टोटल काम समाप्त होने में ए। अब ये बात बताया था मैंने कि ए यहाँ कंडीशन लगाया था कि बी से ए छोटा है, तो इसमें छोटा वैल्यू कौन है, 10। तो मैं यहाँ लिखूँगा 10 बटा में बड़ा वैल्यू कितना है, 12। मैं यहाँ इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 10.5/6 और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरीक़ा से अगर इस काम की शुरुआत अगर बी करता तो बी स्टार्ट द वर्क, तब अगर बी इस काम को शुरुआत किया होता तब टोटल काम समाप्त होने में कितना समय लगता, तो मैं टोटल टाइम निकालूंगा। अब यहाँ मैंने बताया था कि अगर बी शुरू करेगा तो ए और बी के बीच में जो संख्या होगा यानी 10 और 12 के बीच में कौन सा संख्या है, तो सर आप बोलिएगा 11 है, तो 11 ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास जो ट्रिकी अप्रोच है ये बात मैं तब लगाऊंगा, ये बात मैं आपका तब लगाऊंगा जब भी कंडीशन में दोनों टाइम में कितना का गैप हो, 2 दिन का। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपसे कुछ और सवाल पूछता हूं, मैं बोलता हूं, आप उसका खुद से क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इन सवालों के लिए आपको टाइम नहीं लगाना है, टाइम आपको बचाना है, ताकि बड़े बड़े सवालों पे जहां कैलकुलेशन पार्ट होता है वहां उस पार्ट का आप क्या करें, यूज करें, और छोटे छोटे सवालों को हम लोग क्या करें, माइंड से ही आंसर करें। अगर ये कॉन्सेप्ट होता है तो मैं ये मान के चलूँगा कि आप विदिन सेकंड में क्या कीजिएगा, इसका आंसर कीजिएगा। मैं वही सवाल लेता हूँ जहाँ पे गैप कितने दिन का दूंगा, 2 दिन का। से क्या है, मैं सवाल पढ़ता हूँ। मेरे पास जो सवाल पहला है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ए और बी किसी काम को 30 और 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा यदि वे एकांतर क्रम से काम को करते हों, और इस काम की शुरुआत कौन करे, ए करे। तो आप इसका फटाफट क्या कीजिए, आप आंसर बताइए। मैं तो बता ही दूंगा, आपको सीखना है, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए।
मैं तरीका आपको उस तरीका का बताऊंगा जहां पेपर में आप डायरेक्ट उस सवाल को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को बता चुका हूं, अब आप इस चीज़ को क्या कीजिए, ध्यान से लगाइए। अब इस सवाल का क्या कीजिए, आप आंसर निकालिए। तो ए और बी किसी काम को 30 और 32 दिनों में, यानी ए कर रहा है कितने दिनों में, तो 30 दिनों में, और बी कर रहा है कितने दिनों में, 32 दिनों में। यही डाटा है, देख लेता हूँ मैं, 30 और 32 सही है। पूछा गया है कि काम एकांतर होना चाहिए और इस काम की शुरुआत करा कौन, ए स्टार्ट द वर्क। तब आपको बताना है कि अगर ए स्टार्ट करेगा तो आपको टाइम बताना है कि पूरा काम समाप्त होने में टोटल टाइम कितना लगेगा, यही बात पूछा गया है। तो मेरे कंडीशन चेक करना है। क्या कंडीशन चेक करना है कि दोनों में कितना का गैप है, 2 का गैप है। तो ये बोल सकता हूँ कि इन दोनों टाइम में कितने दिनों का गैप है, 2 दिनों का। तो अगर ए से पूछा गया होगा तो मैं लिखूँगा दोनों में जो छोटा संख्या है ए है 30, ऊपर भी मैं छोटा ही लिखूँगा और नीचे में क्या कर दूँगा, बड़ा लिखूँगा। तो अपना आंसर इस तरीक़ा से मैं बोल सकता हूँ 30 होल 15/16 दिन, सही है। अगर सवाल में पूछा गया होता कि आप बताइए कि इस काम की शुरुआत बी करता है और काम क्रमबद्ध तरीक़ा से होना चाहिए, तब इस काम को करने में कितना समय लगता, तब इस काम की शुरुआत बी किया है, तो मैंने पहले ही बात बताया। तो मैं इसका टोटल जो टाइम निकालूंगा, टोटल जो मेरे पास टाइम आएगा, इन दोनों संख्या के बीच में कौन सा नंबर है, तो सर 31 है। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 31 दिन। और यही सवाल का बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने ट्रिकी अप्रोच आपको बताया है, पहले तो आप जो बेसिक पार्ट का ज़रूर ध्यान रखिएगा, और बेसिक पार्ट से ही मैं इन चीज़ों को क्या करता हूं, आसानी से निकालता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें कुछ खास समझने वाला बात नहीं है। मैं एक और सवाल आपको बोलता हूं और उस चीज़ को आप खुद से कूदिएगा, आंसर जो मर्जी है वो तरीका लगा के। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप बेसिक पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। अब जो डाटा है मेरे पास, ए और बी किसी काम को 156 और 158 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा यदि वे एकांतर क्रम से कार्य करते हों और इस कार्य की शुरुआत कौन करे, बी करे। तब आपको बताना है कि ये काम कितने दिनों में क्या होगा, समाप्त होगा। 156 और 158 तो मैं आंसर बोल सकता हूँ। बी के बारे में पूछा गया है तो 156 और 158 दिन में 2 का गैप है, तो मैं जानता हूँ अगर बी काम की शुरुआत करेगा तो दोनों संख्या के बीच में आ रहा कौन सा, 157। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 157 दिन। मैं इसको लिख के भी आपको दिखा देता हूँ। ए कर रहा है 156 दिनों में और बी कर रहा है 158 दिनों में। क्या 2 का गैप है, तो आप बोलिएगा सर 2 का गैप तो आ रहा है। मैं बोलूँगा बी का लगा समय 20 टाइम, बी का लगा समय, बी इस काम को स्टार्ट कर रहा है। बी स्टार्ट द वर्क, यानी बी अगर इस काम की शुरुआत करता है तब पूरा काम समाप्त होने में कितना समय, यानी टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम बराबर मैं बोल सकता हूँ, अगर बी स्टार्ट कर रहा है, 2 का गैप है, तो इन दोनों संख्या के बीच में कौन सा नंबर है, तो 56 और 58 के बीच में 57 है। तो आंसर हो जाएगा 157 दिन। बात समझ में आया होगा। इतना आसान कुछ हो ही नहीं सकता है, बात समझे। मैं एक और सवाल की ओर चलता हूँ। ए और बी किसी काम को 48 और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा यदि वे काम क्रमबद्ध तरीके से करते हों और इस काम की शुरुआत कौन करे, ए करे। तो आपको बताना है तब कुल कितना समय लगेगा। दूसरा सवाल मैं इसी में जोड़ रहा हूँ कि अगर इस काम की शुरुआत बी करता तब कितना समय लगता, तो आपको दोनों का आंसर बताना है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ए में कितना है, 48 और 50, यानी ए कर रहा है कितने दिनों में, 48 दिनों में। बी कर रहा है कितने दिनों में, 50 दिनों में। तो पहले तो आपको बताना है कि ए अगर काम को स्टार्ट करेगा, ए स्टार्ट द वर्क, अगर ए काम को स्टार्ट करता है तब टोटल टाइम कितना लगा काम को समाप्त होने में, टोटल टाइम। तो यहाँ बोल सकता हूँ दोनों संख्या में, पहले तो आप गैप खोजिए, क्या 2 ही का गैप है,
तो अगर 2 का गैप है तो आसान है। मैं गैप अगर 2 का नहीं है उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से मैं बता के ही जाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। टोटल टाइम यानी मैं छोटा संख्या लेता हूँ 48, यहाँ भी रखूँगा ऊपर में भी 48, लेकिन नीचे में संख्या 50 हो जाएगा, यही आंसर होगा। और इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 48 होल 24/25 डेज। और इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर कितना है, तो 48 से सही 24/25 दिन 48 होल 24/25 डेज, यानी 48.24/25 थे। कब? जब ए काम किया। लेकिन अगर इस काम की शुरुआत बी करता तो बी स्टार्ट ए वर्क, बी स्टार्ट द वर्क। अगर बी इस काम को स्टार्ट करता तब काम को समाप्त होने में कुल कितना समय लगता? टोटल टाइम। गैप 2 का बी करेगा, दोनों संख्या के बीच का आंसर लिख दूंगा। 48 और 50 में कितना का, जो 48 और 50 में कौन सा संख्या इन दोनों संख्या के बीच में है, तो सर 49 डेज ही क्या होगा आपका सही आंसर होगा। अब आप एक और लास्ट इसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको सवाल कराता हूं, जो स्क्रीन के ऊपर ही आपका सवाल है। ए और बी किसी कार्य को 17 और 19 दिनों में, 17 और 19 दिनों में इस कार्य को क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। और कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा यदि वे एकांतर क्रम से कार्य करें, एकांतर तरह से काम करें और इस काम की शुरुआत बी करें। अगर इस काम की शुरुआत बी करता है तब आपको बताना है कि ये पूरा काम समाप्त कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहाँ पे है 17, 17 और यहाँ है 19, 19। किससे पूछा गया? बी से। तो बी स्टार्ट ए वर्क, स्टार्ट द वर्क। ये आपको बताना है कि अगर काम बी शुरुआत कर, लेकिन काम ध्यान से देना है, क्रमबद्ध होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए। क्या टाइम में 2 का गैप है? तो हाँ सर 2 का गैप है। बी से पूछा गया तो मैं इसका टोटल वर्क तो आसान से ही बता सकता हूँ। क्या आएगा? टोटल टाइम में बता सकता हूँ आसानी से। बी से पूछा गया, दोनों का बीच का जो संख्या है 18 है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका का सवाल, यानी मैंने पहले बताया था कि अल्टरनेट में मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, जिसमें से ये पहला पार्ट था। तो आपको सवाल में अगर कहीं भी 2 का गैप मिलता है तो आप चीज़ों को समझिएगा और वहाँ से आंसर कीजिएगा। विदिन सेकंड का क्या है, ये सब खेल है। मैं थोड़ा सा और इससे आगे की तरफ चलता हूँ, और क्या मेरे पास कॉन्सेप्ट है, मैं उसी के ऊपर क्या करूँगा? बात करूँगा। तो एक पार्ट तो आपका हो गया जहाँ टाइम कितने का गैप हो? 2 का। तो उसको हैंडल करने का मेरे पास क्या तरीका है। अब इस बात को आप समझिए यहाँ पे कि मेरा दूसरा इसमें जो वेरिएशन जो क्वेश्चन का आता है किस तरीका से आता है, आप उस चीज़ को यहाँ ध्यान से देखिएगा। पहले तो मैं कॉन्सेप्ट क्या कर रहा हूँ आपको बता रहा। एक इसी काम को मैंने कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूँ मैं आपको, कॉन्सेप्ट 2 है। मैं बोलता हूँ ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। तो काम बारी बारी से होनी थी और इस काम की शुरुआत ए करता है, तब कितना समय लगेगा? यानी ए स्टार्ट द वर्क, स्टार्ट द वर्क, या फिर तब काम कितने दिनों में, यानी तब इसका टोटल टाइम बताइए। फिर यहाँ मैं लिख रहा हूँ बी स्टार्ट द वर्क, तब काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। फिर मैं लास्ट सी स्टार्ट द वर्क। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा जो क्वेश्चन को ज़रूर आसान बनाएगा। अगर ए इस काम की शुरुआत किया था, तब आपको बताना है कि इस काम को समाप्त होने में टोटल टाइम क्या लगा होगा, मैं फिर से एक बार सवाल को आपको बात बता के समझा देता हूँ। ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में और सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है।
तो आपको ज्ञात करना है कि अगर ए इस काम की शुरुआत करता और काम बारी बारी से होनी थी, तब काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। दूसरा सिचुएशन है कि काम यही है, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। काम बारी बारी से होनी थी और इस काम की शुरुआत अगर बी करता है तब पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। इसी सवाल में अगर इसी काम की शुरुआत, अगर काम बारी बारी से होनी थी और इस काम की शुरुआत अगर सी करता है, तब आपको इस काम को समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो मैं यहाँ से 1 बाय 1 के क्या करता हूँ, बारे में बात करता हूँ बेसिक तरीका से। तो ए अगर इस काम की शुरुआत करेगा तो टोटल समय कितना लगेगा। तो मैं शुरुआत किससे करूँगा, पहले तो मैं यहाँ से टोटल काम निकाल लेता हूँ। तो आप एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 60 और इफिशियंसी 6, 15 चौका 60 और 20 तियाँ 60। सही है। 10 छक 60, 10 छक 60, 15 चौका 60 और 20 तियाँ 60। यानी जो मैंने डाटा जो एक साथ लिया है 12, 15, 1 मिनट थोड़ा सा आप देखिएगा। जो मैं क्वेश्चन बनाना चाह रहा था उसी के बारे में मैं थोड़ा सा इधर देख लेता हूँ कि मैंने जो आंकड़ा लिखा है सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ए 12 दिन, बी में अगर करता हूँ 15 दिन और सी में करता हूँ कितना दिन, 20 दिन। तो 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 20 तियाँ 15, 4, 5, 4, 4, 10, 12, 5। यानी थोड़ा सा आप चेंज करना है। जो टाइम का मेरा वेरिएशन है उसको मैं 3 पार्ट में इसी चीज़ को डिवाइड किया हूँ। आप इस चीज़ को समझिए। ये मेरे था 12 दिन, ये था 15 दिन और ये था मेरे पास कितने दिन, 20 दिन। बाकी इस तरीका का भी सवाल आता है, उसी को मैं बोलूँगा तीसरा पार्ट। मैंने तो एक तो टाइम टाइप करवा दिया आपका, जहाँ पे टाइम में 2 का गैप था। एक इस तरीका का सवाल बनता है। उसके बाद से जो तीसरा बनेगा, जो कुछ भी दिया गया होगा, जो मैं लिख के अभी मिटाया था, कुछ भी दिया गया, आप सब किसी का आंसर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो मेरे पास वही है। फिर मैं यही सवाल है, सिर्फ मैंने डेट टाइम को ही क्या किया है, बदला है। इफिशियंसी तो 60 ही होगा। 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 20 तियाँ 60, यही था। अब यहाँ से काम बारी बारी से होनी थी, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे काम बारी बारी से होनी थी, तो इस काम की शुरुआत कौन किया, ए। यानी ए आके एक दिन में कितना काम करेगा, 5। इसके बाद आएगा कौन, बी। तो यहाँ एक दिन में कितना काम करेगा, 4। फिर इसके बाद से आएगा कौन, सी आके एक दिन में कितना काम करेगा, 3। तो यहाँ से मैं ब्लॉक करूँगा। इसका मतलब है कि इस बार जो मेरा पेयर कंप्लीट हो रहा है, यानी सर्किल कंप्लीट हो रहा है, 3 दिन का हो रहा है, यानी 3 दिन का हो रहा है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 3 दिनों में काम कितना हुआ। तो 5, 4, 9, 3, 12 और 12 को 60 बनाना आसान है। किससे गुणा, 5 से। तो यहाँ भी किससे, 5 से। 60 काम पूछा गया था, तो 60 का 60 काम हो गया और टोटल समय कितना लग गया, 15 दिन। यानी अगर इस काम की शुरुआत ए किया होता तो कुल कितना समय लगता, कुल कितना समय लग जाता, तो 15 दिन। ये भी बात हो गया। अब मैं दूसरे पे बात आता हूँ। इसी सवाल को ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिनों में अगर काम बारी बारी से होनी थी और इस काम की शुरुआत बी करता है, तब पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहाँ स्टार्ट किया कौन, बी। और यहाँ से हमको टोटल टाइम बताना है कि अगर क्रमबद्ध काम चलता रहे और इस काम की शुरुआत कौन करे, बी करे। तो मैं इस बार बी से कराऊँगा। एक दिन में बी करेगा कितना, 4। फिर इसके बाद सी करेगा एक दिन में कितना, 3। उसके बाद से फिर कौन करेगा, ए करेगा एक दिन में कितना, 5। यानी यहाँ भी मैं बोल सकता हूँ 3 दिनों में 12 काम हुआ और 12 को 60 बनाना आसान था, किससे गुणा करके, 5 से। तो इधर भी किससे, 5 से। यानी 60 काम हो गया और टाइम भी कितना लग गया, 5 तियाँ 15 दिन। ये भी हो गया। यहाँ पे कुछ बात आप नोटिस करते होइएगा, नहीं अगर आपको नज़र आता होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यही काम को अगर सी करता तब टोटल समय कितना लग जाता मेरे पास, टोटल टाइम। काम सी से कराऊंगा, एक दिन में काम करेगा सी 3, बी उसके बाद से। अब यहाँ बात आता है, मैं बी को लूँ कि हमेशा आपको क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज। बी से कराना है तो पहले आप बी से सी पे आइएगा, फिर सी से कहाँ आइएगा, ए पे। ये नहीं है कि बी से कराया गया तो बी के बाद मैं किसको ला दूँ, ए को। हमेशा आपको सिस्टमेटिक ढंग से आना है। बी के बाद सी, फिर सी से आप वापस कहाँ जाइएगा, ए पे। तो सी के बाद कौन आएगा,
ए आएगा, ए एक दिन में 5 काम कर देगा। उसके बाद कौन आएगा, बी, फिर बी भी एक दिन में कितना काम कर देगा, 4 काम। यहाँ भी 3 दिन में काम कितना होगा, 12, 5 9 3 12, 12 को 60 बनाना आसान है, 5 से गुणा करके। तो मैं यहाँ से 5 से गुणा करूँगा तो यहाँ भी 5 से, यानी 60 का 60 काम हो गया। और यहाँ भी समय कितना लग गया। तो यहाँ पे आप एक बात नोटिस करते होइएगा, एक बात क्या नोटिस करने वाला, उस चीज़ को देखिए, उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए कि मेरा एक दिन का काम कितना है। चाहे काम कोई भी करे, एक दिन में काम कितना हो रहा है, एक दिन में काम कितना हो रहा है। तो एक दिन में अगर एक साथ काम करते तो ये 5 4 9 3 12, या एक दिन बोल के मैं अगर डायरेक्ट एक एक दिन क्रमबद्ध कराता हूँ तो 3 दिनों में काम कितना हुआ, 12। अगर 12 का ये मल्टीपल है, अगर 12 को मैं 60 आसानी से बना सकता हूँ, इसका मतलब है कि मैं किसी से भी काम कराता हूँ, आंसर आपका क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। आप इस चीज़ को देखिए, ए से भी मैंने कराया तो 15 दिन, बी से भी मैंने कराया तब भी 15 दिन, सी से भी मैंने कराया तो कितना, 15 दिन। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एक दिन या फिर 3 दिनों का काम हमेशा क्या हो रहा है, अगर इक्वल है, जो टोटल वर्क का मल्टीपल है, उस कंडीशन में आपका हमेशा टाइम क्या आएगा, तीनों का इक्वल आएगा। हमेशा तीनों का टाइम क्या आएगा, इक्वल आएगा। आप इस नज़रिया से देखते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। या इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करके यहाँ इस बात को लिखता हूँ, मेरे पास यही सिचुएशन तो दिया गया था। अगर सबका टाइम इक्वल है तो आपको यहाँ से बनाने का जो मेरे पास दूसरा तरीका, आप इस चीज़ के बारे में ध्यान दीजिए। अब मेरे पास पूछा गया कि कोई भी काम को करेगा तो समय कितना लगेगा, टोटल टाइम। टोटल टाइम तो मेरे पास टोटल काम कितना है, 60, और इफिशिएंसी तीनों को एक साथ जोड़ता हूँ तो कितना, 12, और यहाँ से मैं डिवाइड करूँगा तो कितना दिन, 5 दिन। लेकिन ये 5 दिन मेरा आंसर नहीं है। 5 दिन आप ध्यान से देखिए, मैंने किससे कराया है, यानी ये 12 का मल्टीपल था 60, तो कितना दिन आ रहा है मेरे पास, 5 दिन। लेकिन अभी भी ध्यान रखना है कि कितने व्यक्ति इस काम को कर रहे हैं, तो 3। तो मैं 3 से भी क्या करूँगा, यहाँ गुणा कराऊँगा तो आंसर कितना दिन आ गया मेरे पास, 15 दिन। आप इस बात को समझे। अब ये 15 दिन किसका समय आ गया, ए से भी कराइएगा तब भी 15 दिन, बी भी इस काम को शुरुआत किया होगा तब भी 15 दिन, सी भी इस काम को शुरुआत किया होगा तब भी 15 दिन। यहाँ पे कुछ अगर लैंग्वेज में आपको बात अगर लिखना होगा तो उस चीज़ को आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर इफ़िशेंसी 3 दिन का सेम आ रहा है और उसी इफ़िशेंसी का मल्टीपल अगर टोटल वर्क है, उस कंडीशन में टाइम हमेशा सबका क्या होगा, सेम होगा। और उसी मेथड का मैं यूज यहाँ किया हूँ। टोटल काम था कितना, 60, और 3 दिन में लोग काम कितना कर रहा है, 5 4 9, 3 गो आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 4 9 और 3 12, 12 से मैं भाग करता हूँ तो 5 दिन। लेकिन ये 5 दिन सही आंसर नहीं है, इसमें हमको जितने व्यक्ति हैं उससे भी क्या करना होगा, गुणा कराना होगा। तो अपना आंसर कितना आ जाता, 15 दिन। ये भी बात हो गया। या ये अगर बात नहीं भी आता होगा तो मैंने बेसिक तरीका बताया, बेसिक तरीका तो आपको आना ही चाहिए, और बेसिक तरीका से भी जल्दी आंसर आते हैं। 2 बार 4 बार आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, निश्चित रूप से आपका टाइम क्या होगा, बचना शुरू होगा। मैं इसी में जो तीसरा कॉन्सेप्ट है मैं उसी के ऊपर आता हूँ अब डायरेक्ट। तीसरा जो मैं कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। मैंने इस वीडियो में केवल आपको क्या करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, और इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सवाल के ऊपर। देखता हूँ अगर आज संभव है तो आज ही करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब मेरे पास जो तीसरा कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब इस बात को आप इधर से समझिए थोड़ा सा। मान लेता हूँ मैं ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिनों में, और बी उस काम को किया कितने दिनों में है, 20 दिनों में। क्रमबद्ध वाला ही है। ए किसी काम को 12 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपको ज्ञात करना है कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यदि इस काम को शुरुआत ए करता है, या फिर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के बोल सकता हूँ, तब पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। यदि इस काम की शुरुआत कौन करता है, बी करता है। तो आप इस बात को समझिए कि इसको निकालने का मेरे पास क्या तरीका। तो पहले तो मैं बेसिक अप्रोच ही आपको बताता हूँ। बेसिक अप्रोच क्या है इस सवाल को करने का, बेसिक फंडा क्या है इसको करने का। तो फिर मैं इसका एलसीएम लूँगा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 आएगा। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ
12 पंचे 60 और 20 तियाँ 60 होगा। अब इस काम की शुरुआत अगर ए करता तो मैं बोलता हूँ ए स्टार्ट द वर्क, ए स्टार्ट द वर्क। अगर ए स्टार्ट करेगा तब आपको बताना है कि तब काम को समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, यानी टोटल टाइम। और अगर इसी काम का स्टार्ट अगर बी किया होता, बी स्टार्ट द वर्क, स्टार्ट द वर्क, तब अगर बी इस काम की शुरुआत करता तब आपको बताना है टोटल कितना समय लगेगा, टोटल टाइम। ये भी मेरा टोटल टाइम ही है। तो आपको ध्यान से इस बात को यहाँ समझिए कि अगर इस बात को मैं यहाँ से अगर निकालता हूँ तो स्टार्ट कौन किया था, ए, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। इसके बाद कौन आएगा, बी, और बी अगर इस काम की शुरुआत करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3, और 2 दिन में काम कितना हो गया, 8। 2 दिन में कितना काम हो गया, 8। और 8 का मैं टेबल अगर पढ़ता हूँ 60 आता है तो नहीं आएगा, तो मैं उसके करीब पहुँचूँगा, यानी 56 तक तो 7 से गुणा करके पहुँच सकता हूँ। यानी 14 दिन में कितना काम हो गया मेरे पास, 56 काम हो गया। अभी काम बचा कितना है, अभी काम मेरे पास बचा कितना है, 4 और काम बचा है। तो इस 4 काम को कौन करेगा, तो यहाँ से आप सर्किल कंप्लीट करा सकते हैं। यानी 2 दिनों के बाद एक सर्किल कंप्लीट हो रहा है, 2 दिनों के बाद एक सर्किल कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब 2 दिन के बाद से तीसरावां दिन कौन आएगा, तो आप बोलिएगा सर ए आएगा। और ए को काम करना कितना है, 4, तो यहाँ पे समय लग जाएगा 4/5। यहाँ कौन समय ले लिया, ए। तो आप बताइए यहाँ पे मैंने जो टाइम निकाला है फिर वही मेथड यूज कर रहा हूँ। टाइम बराबर टोटल वर्क बटे में कितना, एफिशिएंसी। ए को टोटल काम करना कितना था, 4, और एफिशिएंसी कितने का है, 5 का। तो मैं बोल सकता हूँ टोटल टाइम मेरे पास कितना आ गया, तो 14.4/5 दिन। ये भी हो गया। अगर इसी काम की शुरुआत बी किया होता और काम बारी बारी से होनी थी, तब इसका आंसर हम किस तरीक़ा से लाते हैं। तो इस बार मैं किससे स्टार्ट करूंगा, बी से। तो यहाँ पे लिखूंगा कितना, इसको मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ। मैं स्टार्ट किससे कराता हूँ, बी से। तो बी का एक दिन का काम कितना है, 3 है, तो 3 करेगा। आगे कौन आएगा, ए, और ए एक दिन में कितना काम करेगा, 5। यानी फिर एक सर्किल 2 दिन का कंप्लीट हो रहा है, और 2 दिन में काम हो कितना रहा है, 8। मैं 60 तक पहुंचूंगा, लेकिन 8 के टेबल में 60 नहीं आता है, तो मैं इसके पास पहुंचूंगा, यानी 8 7 56 तक पहुंच जाऊंगा। यानी 14 दिन में काम कितना हो गया मेरे पास, 56। 14 दिन में काम कितना हुआ मेरे पास, 56। अब काम बचा कितना है, अब बोलिएगा सर 4 काम और बचा है, और ये सर्किल मेरा इस बार कंप्लीट हो रहा है 2 दिन में। लेकिन 2 दिन के बाद से एक सर्किल कंप्लीट होने के बाद से कौन व्यक्ति आता है, तो वही आता है जो काम को स्टार्ट किया होता है। यानी 14 दिन के बाद से 15 इवन है, ऑड है, 15 ऑड है, तो उस ऑड के दिन कौन आएगा, बी आएगा। और बी को काम करना कितना है, 3। तो इस पूरा काम में से कितना काम कर लेगा, 3 काम कर लेगा, और समय कितना ले लेगा, 1। अब काम कितना बच गया, 1 और काम बचेगा, तभी तो 60 बनेगा। और 1 करेगा कौन, बी तो कर लिया, अब कौन करेगा, ए करेगा। ए का एक दिन का काम कितना है, 5 है, तो मैं कराऊँ एफिशिएंट टाइम बोल सकता हूँ 1/5 दिन। यानी ये ए किया है तो टाइम भी कौन लेगा, ए लेगा। इस पार्ट को ये बी किया था तो यहाँ भी एक दिन कौन लिया, बी। तो मेरे पास टोटल 60 का 60 काम हो चुका, तो समय कितना लग गया, तो मेरे पास समय कितना लग गया, तो 14 15.1/5 दिन। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपको डिटेल मेथड। मैं इसका थोड़ा सा शॉर्टकट भी आपको तरीका बता देता हूँ, और मेरा उम्मीद है कि टाइम हो चुका है। मैं इसका ट्रिकी अप्रोच बता के मैं टाइम यही इस वीडियो को क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर क्या करेंगे, हम लोग सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। अब मेरे पास जो यहाँ जो तरीका, आप उस चीज़ को ध्यान से समझिए कि इसका अप्रोच क्या होगा मेरे पास सॉल्व करने का। अगर ए इस काम को स्टार्ट किया था, ए स्टार्ट द वर्क, ए स्टार्ट द वर्क। अगर ए इस काम की शुरुआत करेगा तब आपको बताना है टोटल कितना समय लगेगा, टोटल टाइम। फिर अगर इसी काम की शुरुआत अगर बी किया था, बी स्टार्ट द वर्क,
तब आपको बताना है कि तब टोटल कितना समय लगा होगा काम को समाप्त होने में, टोटल टाइम। तो इसके पास जो मेरे पास बेसिक तरीका, आप उसी चीज़ को क्या कीजिए, ध्यान से देखिए। मेरे पास टोटल काम कितना है 60, तो मैं इधर 60 लिखता हूँ और इसको मैं डिवाइड करूँगा किससे, दोनों का एफिशिएंसी से, 5 और 3 8। आप बोलिएगा सर 8 सते 56, तो मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा 4। तो आपका आंसर यहीं से मैं डायरेक्ट बोलूँगा, आप उस चीज़ को ध्यान से देखिए कि मैं आंसर किस तरीक़ा से निकालता हूँ। हमेशा जो भागफल होगा, जो क्वोशेंट होगा मेरा, हमेशा मैं इसका डबल लिखूँगा, यानी 7 का डबल 14, 7 का डबल 14, यानी अगर 14 मैंने लिख दिया, इसका मतलब मेरे पास काम कितना हो चुका 56। मैं अगर 7 लिखता हूँ तो मेरे पास काम कितना आ जा रहा है 56, तो मेरे पास इस बार रिमाइंडर काम कितना बचेगा 4। और इस 4 को मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा। मैं इस 4 को थोड़ा सा और ऊपर लिखता हूँ। मैं इस 4 को 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा। किस पार्ट में ब्रेक करता हूँ, आप उसी चीज़ को ध्यान से देखिए कि इसमें ब्रेक मैं नहीं कर सकता हूँ। केवल इस काम को कौन कर देगा, ए कर देगा, और ए का काम करने का क्या एफिशिएंसी है 5 है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ टोटल समय कितना लग गया 4 अगर यहाँ पे कुछ काम बचा होता, यहाँ पे अगर कुछ काम बचा होता तो इस काम को मैं किससे कराता, बी से, लेकिन यहाँ तो कुछ काम बचा ही नहीं है। काम बचा था मेरे पास 4 और क्षमता था 5, तो मैं काम यही समाप्त हो गया। तो इसका आंसर मैं बोल सकता हूँ 14.4/5 दिन। आप इस बात को समझें, ये भी हो गया। अब मैं आता हूँ बी, अगर इस काम की शुरुआत करता है तब मेरा आंसर किस तरीक़ा से आएगा। तो भी मैं बी के भी निकालने के लिए इसी का मैं डबल लिखूंगा, 7 का डबल 14, 7 का डबल 14। अब मेरे पास जब 14 मैंने लिख दिया तो काम मेरे पास कितना समाप्त हो गया, 56 काम हो गया। मैं डबल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक पार्ट का आ रहा है, तो मेरे पास 2 व्यक्ति है तो 7 दूना 14। अब मेरे पास काम कितना बच गया, 4 और काम बच गया। अब मैं इसको इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग क्या करूँगा, तोड़ूंगा। तो और इस काम में कौन करेगा, स्टार्टिंग में कौन करेगा, अब बी करेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3, मैंने इसको बी को लिख दिया, 4 को तोड़ के ले लिया 3 और 1, तभी तो 4 बनेगा, 3 और 1। और यहाँ पे इसका एफिशिएंसी बी, यानी एक सर्किल कंप्लीट हो रहा है, और सर्किल कंप्लीट हो रहा है उसके बाद से सर्किल जो स्टार्ट किया था वही क्या करेगा, फिर सर्किल कंप्लीट होने के बाद भी आएगा। तो यहाँ 3 काम कौन करेगा, ए करेगा, बी करेगा, और बी का एफिशिएंसी कितना है 3 है। फिर उसके आगे जो एक काम बचा उसको कौन करेगा, 5 करेगा। तो एक क्या करेगा, ए करेगा, इसका एफिशिएंसी कितना है 5 है। अगर इस पार्ट को मैं जोड़ देता हूँ तो क्या मेरे पास कुल समय आ गया कितना 14, और ये इससे एक बार में कटेगा तो 14 1 15 और प्लस का 1/5, तो मैं आंसर बोलूँगा 15.1/5 दिन। तो आप इस मेथड से भी क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा सवाल और आपको इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर करा के आज के वीडियो को मैं क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि मेरे पास जो दूसरा, मैं इसी कॉन्सेप्ट को और आपको दिखाने के लिए, थोड़ा सा बेहतरीन तरीक़ा से समझने के लिए मैं इसी का मैं क्या करूँगा, यूज़ करता हूँ, ताकि आपको बात अच्छे से क्या हो, समझ में आए। अगर मैं बोलता हूँ कि ए अगर इसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है और बी इसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है, काम बारी बारी से होनी थी, काम बारी बारी से होनी थी, और इस काम की शुरुआत कौन करता है, और इस काम की शुरुआत कौन करेगा, ए करेगा। तब काम कितने दिनों में समाप्त होगा, और काम बारी बारी से होनी थी और इस काम की शुरुआत बी करता है, तब काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यानी पहला जो सवाल पूछा गया है, ए स्टार्ट द वर्क, ए स्टार्ट द वर्क, और फिर उसके बाद से बी स्टार्ट द वर्क, बी स्टार्ट द वर्क। अगर ए स्टार्ट करेगा काम को तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, यानी टोटल टाइम। और बी जब स्टार्ट करेगा तब टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम। तो अब इस बात को समझिए, मेरे पास जो डायरेक्ट मेथड है मैं उसी की बात करता हूँ। यहाँ पे वो तब तरीका नहीं लगेगा, 2 का गैप है नहीं, तो वो मैं निकाल सकता हूँ। वो मैं दूसरा पार्ट बताया था उसी के ऊपर बेस्ड था, लेकिन यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिएगा कि टाइम इक्वल नहीं आएगा, या फिर इफिशिएंसी
टाइम का मल्टीपल नहीं होगा। अगर मल्टीपल होता तब भी आसान था, मल्टीपल नहीं था तो बेसिक अप्रोच निकालने के लिए मेरे पास क्या था, डिवाइड मेथड। तो मैं यहाँ से इसका काम निकाल सकता हूँ 24 पंचे 120, यानी टोटल वर्क हो गया कितना 120, 20 छक 120 और 24 पचे 120। मैं इस 120 को डिवाइड करूँगा किससे, 6 5 11 से, 11 दहाँ का 110, तो मेरे पास बचा कितना 10 होगा। ये इस काम की शुरुआत करेगा। तो आप ध्यान से देखिए, मैं इस 10 करें, ये तो शेषफल है, काम बचा हुआ है। काम हुआ कितना 10, यानी 10, अगर 10 दिन में काम हुआ कितना 110, यानी 10 मैं यहाँ लिखूंगा और 10 को मैं डबल भी करूँगा तो 10 दूना 20। मतलब कि जो भागफल आ रहा है मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, डबल करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वैल्यू को मैंने लिखा है कितना 20 होगा। अब मेरे पास, मैं इसको थोड़ा सा सर्किल कर दिया, इसको मिटा देता हूँ। कितना हो गया 100, यानी 20 मैंने लिख दिया। तो मेरे पास अब काम कितना बच गया 10। अब इस 10 पार्ट को आपको इस तरीका से ब्रेक करना है। शेष काम मेरे पास बचा कितना है 10, इसको आपको 2 पार्ट में तोड़ना है। पहला पार्ट में 6 आना चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 और प्लस और कितना जोड़ूंगा 4, तभी तो 10 होगा। यानी एक सर्किल कंप्लीट होने के बाद से कौन आएगा, तो जो स्टार्ट किया था कौन आएगा, ए आएगा। ए का एफिशिएंसी कितना है 6 है, तो 6 का 6 काम करेगा। और यहाँ पे कौन काम करेगा, बी करेगा कितना 5। क्या मेरे पास 110 और 10 120 काम हो चुका। तो यहाँ पे समय कितना लग गया, तो 20 प्लस 6 से 6 डिवाइड होगा एक बार में, प्लस 4/5, तो आंसर आ गया 21.4/5 होगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर बी इस काम को शुरुआत करता है तब भी मैं इसी 10 का डबल लिखूंगा। 10 का डबल मेरे पास कितना 20। अब मेरे पास काम बचा कितना है, फिर मेरे पास काम 10 ही तो बचा है। मैं 10 को थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि उसको 2 पार्ट में हमें तोड़ना है। अब यहाँ सर्किल कंप्लीट होने के बाद से कौन व्यक्ति आएगा, तो स्टार्ट किया था बी, तो इसका मतलब बी आएगा। और बी का एफिशिएंसी कितना है 5 है। तो इस 10 में से मैं पहले वाले 5 को अगर निकाल देता हूँ तो यहाँ बचेगा कितना 5 बचेगा। और इस काम को कौन करेगा, बी, और बी का एफिशिएंसी कितना है 5 और इसका एफिशिएंसी कितना, फिर ए करेगा कितना 6। मैं सबको जोड़ दूंगा, ये इससे एक बार में, तो 20 है 21.5/6 दिन। और इस सवाल का सही आंसर कितना आ जाता है 21.5/6 दिन। यानी अगर बात आप समझ पाए हैं तब ये लगाना बिल्कुल क्या है आपका सही है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप 1 बार 2 बार 4 बार इस पार्ट को देखिए। जब मैं सवाल भी कराऊंगा वहाँ भी इसको काम में लूँगा। बात आपको ये समझ में आया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आज बताया ये टाइम एंड वर्क का सबसे इम्पोर्टेंट क्या आपका कॉन्सेप्ट है, जहाँ से एग्जामिनर सवाल को क्या करता है, बनाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ। मैंने आज तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं कराए हैं, लेकिन मैंने आपको तीनों कंडीशन करा दिया अल्टरनेट का। अब मैं जब सवाल लूँगा तो इन्हीं में तीनों मेथड में से किसी ना किसी को काम पर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप इस बात को समझिए। और जो अच्छा अगर लगता होगा आपको, इस चैनल पे आपको इस तरीक़ा से मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक दूसरे से निश्चित रूप से क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मैं आज के लिए आपको ये तैयार करके बताया है अल्टरनेट के ऊपर, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं अब इसके ऊपर जब मैंने कॉन्सेप्ट को करा दिया है तो मैं अब इसके ऊपर क्या करूँगा, आगे के वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊँगा जो थोड़े से लो लेवल भी होंगे, मॉडरेट लेवल भी होंगे और हाई लेवल भी होंगे। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, काम में लूँगा। तो मैं इसी बात पे आज के वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।